नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग हुई। नतीजे अब 14 नवंबर को आएंगे, पर अनुमान है जो चुनावी माहौल है उससे साफ है कि कांग्रेस बिहार में पिछड़ गई है। राहुल गांधी ने सरेंडर पहले ही कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर हर कोई सन है। सरकार एक्टिव मोड में है, एनआईए को जांच सौंप दी गई है, पर सरकार विपक्ष के निशाने पर भी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। कांग्रेस अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। अमित शाह को असफल गृह मंत्री बताया जा रहा है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि 7 महीने में 41 भारतीय मारे गए हैं, दिल्ली में जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस तो यह भी कह रही है कि दिल्ली धमाके पर कांग्रेस राजनीति नहीं करना चाहती। वो कह रही है कि हमारी चिंता यह है कि हमारा देश असुरक्षित है और इसके लिए केंद्र सरकार जवाबदेह है। साथ ही राहुल गांधी ने भी चिंता व्यक्त की है। तो दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या राजनीति करना चाहती है कांग्रेस, इसे समझेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली ब्लास्ट पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार में जो वोटिंग हुई, कांग्रेस कहां खड़ी नजर आ रही है? कांग्रेस वहीं खड़ी नजर आ रही है जहां 10 साल पहले थी, यानी कि 10 के आंकड़े से नीचे आ गई है। 19 पिछली बार के चुनाव में मिला था और इस बार 10 के नीचे कांग्रेस का आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए राहुल गांधी भी उन क्षेत्रों में प्रचार करने तक नहीं गए जहां इनको लग रहा था हमारा कैंडिडेट है लेकिन हारने की गुंजाइश ज्यादा है। मजबूरी में एक दिन सासाराम अपने ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के लिए गए और कुछ देर के अंदर आधा घंटा मुश्किल से वहां रुके होंगे, वहां से चल दिए वजीरगंज की तरफ, क्योंकि उनको लग रहा था भीड़ देखकर, लोगों का रिएक्शन देखकर, कि जो राजद और कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं हुआ, जो सुरेश पासवान ने टिकट की डिमांड की राजद की तरफ से, उससे राजेश राम फंस चुके हैं। और वहां पर ये जो कांग्रेस और राजद के बागियों ने राजेश राम का ही चुनाव फंसा दिया। जो स्थितियां रही उसमें तो एक जगह पर 61 सीटों की बात तो छोड़ दीजिए, 61 को तो आंकड़ा दिखाना था राहुल गांधी की इज्जत बचाने के लिए। वहां तो फ्रेंडली फाइट अगर हो रही थी तो फिर उससे 52 के ही सीट पर चुनाव लड़ रही थी, यानी कि पिछली बार से लगभग 20 सीटें कम कांग्रेस को दी गई। और उसमें भी वो सीटें दी गई जो कि कभी कांग्रेस जीत ही नहीं पाएगी, महागठबंधन नहीं जीत पाएगी। 23 ऐसी सीटें थी जिसमें महागठबंधन पिछले 15 से 20 सालों से जीत ही नहीं पाई, टक्कर नहीं दे पाई थी। और 28 सीटें ऐसी है जहां पर फ्लिप फ्लॉप हो रहा था, यानी कभी महागठबंधन के उम्मीदवार जीत पा रहे थे। 2015 में जीते तो उसके बाद 2020 में हार गए, 2025 में हारने की गुंजाइश है। तो राहुल गांधी को तो ये पहले पता है कि बिहार में क्या होने वाला है और बिहार में हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए राहुल गांधी से तेजस्वी यादव तक हर कोई अमित शाह की बात कर रहा है, अधिकारियों के निर्देश की बात कर रहा है, उनको धमकाने की, फर्जी वोटिंग की और ये वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। इसलिए इन मुद्दों में तो राहुल गांधी पिछड़ नहीं गए, बल्कि कांग्रेस अब धरातल के नीचे चलती जा रही है बिहार के अंदर। मतलब एक और राज्य जहां पे कांग्रेस की भारी बेइज्जती हुई है, राहुल गांधी की रणनीति फेल हुई है। अब बात करें दिल्ली ब्लास्ट की, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से किस तरह के बयान आ रहे हैं? इतना संवेदनशील मुद्दा है, यहाँ पे सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, धरपकड़ पे साथ देना चाहिए, लेकिन ये तो खुद अमित शाह से ही सवाल खड़े कर रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह का। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिक्कत कांग्रेस और उसके इर्द गिर्द के पार्टियों में है। ये लोग सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं, ये दुबक कर हमला कर रहे हैं। और उन चूहों की तरह है जो बिल के अंदर रहेंगे और वहीं से सुरंग करेंगे और सुरंग आपके घर के अंदर होगा। ये पूरी कवायद जो चल रही है, अभी एसटीएफ लगा हुआ है अलग अलग स्टेट में, उत्तर प्रदेश में छापेमारी चल रही है, एनआईए जांच कर रही है, उसके बाद फोरेंसिक टीम लगी हुई है, कनेक्शन जोड़ रही है। और अब तक जितने जानकारी मिली उसमें कांग्रेस को बेशर्मी की तरह कहनी चाहिए कि हमने जिसका साथ दिया वो देश का गद्दार निकला। जिन लोगों का साथ दिया, अभी तक जम्मू कश्मीर का कनेक्शन है कि अनंतनाग के लोग हैं, पुलवामा के लोग हैं, गंदेरबल का है, श्रीनगर का है। ये पूरा मॉड्यूल जो पकड़ा गया है कि अनंतनाग का एक डॉक्टर आदिल,
ये शारजहां में पकड़ा जाता है और वहां पर वो फेमस हॉस्पिटल में काम कर रहा था सीनियर रेजिडेंट के तौर पर। और वहां से पता चला कि वो लश्कर के और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के लिए काम कर रहा था, पोस्टर लगा रहा था। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर सिंपैथी भी है या उसके लिए ये टूलकिट का काम भी कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस आई, ये पकड़ कर ले गई सहारनपुर से, सहारनपुर के हॉस्पिटल से। उसके बाद धीरे धीरे सरकार ने ये पूरे जम्मू कश्मीर के पुलिस के कोऑर्डिनेशन देखिए कि किस तरीके से वो आईबी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, पहले नहीं करती थी। ये अब्दुल्ला की सरकार में, ये मुफ्ती महबूबा की सरकार में उस समय जम्मू कश्मीर की पुलिस के ऊपर दबाव होता था कि कश्मीर का व्यक्ति अगर आतंकवादी भी है, बाहर में रह रहा है कश्मीर से बाहर, तो उसको छिप छिपाकर किसी तरीके से इससे बाहर लाओ या फिर वहां से लाओ भी तो गिरफ्तार करने के बदले उसे समझाओ बुझाओ। ये इन लोगों का टेक्निक था। लेकिन अभी कोऑर्डिनेशन हो रहा है। फरीदाबाद में क्रैकडाउन हुआ और ये क्रैकडाउन में जितने ये जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है, ये आज उन मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए एक थप्पड़ है कि ये ऐसा नहीं है कि पहले बीच के लोगों को भ्रमित किया जाता था और ऊपर बैठे लोग पढ़े लिखे होता था, लेकिन ऊपर का जिहादी जो माइंड वॉश करने वाला होता था, ये तो खुदकुशी करने वाला, आत्महत्या करने वाला, आत्मदाह करने वाला, फिदाइन बनने वाला खुद ही वो पढ़ा लिखा व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील है। ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल दिखाई पड़ रहा है। अब ये जब जम्मू कश्मीर से मिला तो जम्मू कश्मीर पर कम से कम राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि नहीं, जिस तरीके से हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर, संसद में बात करके, मुद्दा उठाकर हम कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, वो हमारी गलती थी। ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या देश सुरक्षित हाथों में है, अमित शाह को गिरफ्तार करना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इनको अमित शाह से सवाल करना है तो इस बात के लिए करें कि किस तरीके से आईबी एक्टिव थी, जो बड़े धमाके होने वाले थे उसको रोका गया। बिल्कुल 3000 किलो ये पकड़ा गया आरडीएक्स। ये तो सामान्य तरीके हैं। जो पता चल रहा है कि आरडीएक्स जो लाया जाता था पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान मेड नहीं है। अब इसमें नाइट्रेट का उपयोग किया जा रहा है और जिस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, मेडिसिन के क्षेत्र में, उसका इस्तेमाल यहां पर इकट्ठा करने के लिए किया गया। मुस्लिम बस्तियों में सोचना चाहिए कि जब ये नाइट्रोजन वाले उर्वरक लेते हैं, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर के साथ पेस्टिसाइड लेते हैं, तो क्या उसका इस्तेमाल टेररिस्टों के लिए भी किया जा रहा है? तो ये तो पूरे इस कम्युनिटी के ऊपर सवाल है। मतलब ये प्रोड्यूस हुआ है यहीं पे, बिल्कुल प्रोड्यूस हुआ है। और प्रोड्यूस होते हुए आईबी की रिपोर्ट आई, एनआईए की रिपोर्ट आई और उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और गिरफ्तारियां हुई। ये तो बाहर से नहीं लाया गया बल्कि यहीं से इकट्ठा किया गया है। इसलिए इसमें हाई प्रोफाइल लोगों को इससे जोड़ा गया था कि अब बॉर्डर पर सिक्योरिटी ऐसी है कि हम पाकिस्तान से नेटवर्क तो रख सकते हैं, पैसे तो ला सकते हैं, लेकिन सीधे हथियार नहीं ला सकते, तो यहीं पर इस्तेमाल मतलब ये भी सर साफ समझ में आ रहा है कि सरकार का डर, एक्शन का डर, तभी इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स नहीं खरीदा गया और यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया। बिल्कुल। और ये जो तरीके दिखाई पड़ रहे हैं उसमें ये दिखना चाहिए कि एक समय था, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, 13 जगह 15 जगह एक बार ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने से पहले खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं थी या सरकार उसको जानकारी के लिए अलर्ट नहीं करती थी, या सरकार डर से, इस बात के डर से कि किसी मुसलमान के घर पे छापेमारी की है और वहां पर वाई दबे इंटेल गलत निकल गया तो फिर बदनामी हो जाएगी इन लोगों की, मुस्लिम परस्त राजनीति कर रहे हैं। आज ये सरकार ये नहीं सोचती है। डॉक्टर परवेज अगर लखनऊ में है वहां भी छापा पड़ेगा, डॉक्टर सज्जाद के पास भी पड़ेगा और डॉक्टर उमर का और डॉक्टर आदिल को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये नहीं सोचा जा रहा कि बाद में क्या सवाल उठेंगे कि ये डॉक्टर हैं, ये तो गलत कर ही नहीं सकते। यही सवाल ये ममता बनर्जी करती थी कि नहीं, पत्थर तो रमजान के महीने में मुसलमान नहीं फेंक सकते, हिंदू फेंक रहे हैं। वही सवाल राहुल गांधी करते हैं। तो अभी ये कल से आज तक राहुल गांधी ने क्या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया,
आतंक के खिलाफ, ये षड्यंत्रों के खिलाफ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा कि जिसने भी साजिश की है, षड्यंत्र की है, वो बख्शा नहीं जाएगा। तो राहुल गांधी क्यों नहीं कहते? राहुल गांधी को भी यही बात करनी चाहिए कि अगर ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है तो इसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। हम सरकार के साथ खड़े हैं, देश के ऊपर आपत्ति आई है तो वो तो लापता हो गए। और अब बिहार चुनाव का परिणाम आएगा, ब्लास्ट में हंगामा हो रहा है, उमर अब्दुल्ला फंसता नजर आ रहा है कि देख ये भाई इतने दिनों से तुम हंगामा कर रहे थे, नहीं पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, मोदी को गालियां दे रहे थे। उमर अब्दुल्ला ही है जो पिछले दिनों वंदे मातरम के जब 150वीं बरसी मनाई गई तो प्रोग्राम से इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं प्रोग्राम करेंगे। ये एलजी की सरकार अपने तरीके से कर रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से वंदे मातरम का प्रोग्राम नहीं लाया जाएगा। मतलब राष्ट्र के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी कुरान के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, अपने मजहब के प्रति है। तो इसमें तो उसके भी समस्याएं बढ़ेगी। और ये ज्वाइंट तौर पर इन लोगों ने कश्मीर में जो फिर से हंगामा करने की कोशिश की है, ये पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर, उसमें राहुल भी फंसा है और उसके साथ उमर अब्दुल्ला भी उसी का नाम का व्यक्ति है जो उमर गिरफ्तार हुआ है। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो अभी सामने आएगी उसमें और कुछ बड़े नाम आने बाकी हैं, जिसमें ये केवल मुस्लिम चेहरे नहीं हैं बल्कि इसको बैकअप देने वाले वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि 10 साल के अंदर 14 से 25 तक, ये 11वां साल चल रहा है और वह भी वैसी स्थिति में अब तक पूरे देश में कुछ खतरनाक ऐसा ब्लास्ट नहीं हुआ जिसके लिए मोदी को हम बता सके, बदनाम कर सके। और जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं तो कहते हैं कि 2014 से पहले गिना दें, मुंबई में कैसे ब्लास्ट हुआ, हैदराबाद में कैसे ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में कैसे ब्लास्ट हुआ, बिहार में कैसे गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ। ये सारी चीजें वो बताने की तैयार हैं। तो इनको भी चाहिए कि कुछ न कुछ ऐसा हमारे पास तरकीब मिले जिसके आधार पर हम भी ये कह सके कि देखो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और उसमें भी जो हाई सिक्योरिटी जोन है उसके पास इतना बड़ा धमाका हुआ, सरकार को पता नहीं चला। सरकार को पता चला और पता चला इसी की वजह से ये कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके नहीं, हड़बड़ी में सिग्नल के पास भागते हुए इसने ब्लास्ट की, आत्मघाती हमला किया और किसी तरीके से ये इंडिकेट करने की कोशिश की कि अभी भी हम ब्लास्ट करने की क्षमता रखते हैं, जिसको तोड़ने की कवायद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी आगे की तैयारी पाकिस्तान के मतलब खिलाफ कि कर शुक्र रहे हैं। है कि एक बड़ा धमाका, बड़ी साजिश रची गई थी, वो ना हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली के लाल किले के सामने हुए धमाके को लेकर सियासत जबरदस्त हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने इन धमाकों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो कहते हैं कि कोई घुसपैठिया नहीं घुस रहा, तो ये घटनाएं कैसे हो रही है। कांग्रेस अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। बयानबाजी भी घिनौनी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। अब देखिए इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी कांग्रेस किस तरह से घिनौनी राजनीति कर रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।